अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैंपस टू कैरियर के साथ हाजिर हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे और वो ये है कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिसको देखते हुए आपने अपने कैरियर सिलेक्ट करना चाहिए। अज्यूम करें कि अगर मैं जो लोग सीधे हाथ से लिखते हैं उनको कहूँ कि उल्टे हाथ से लिखें और जो उल्टे हाथ से लिखते हैं उनको कहूँ मैं सीधे हाथ से लिखें, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है। अच्छा, बल्कि मैं एक काम कहूँ कि जो सीधे हाथ से लिखते हैं वो उल्टे हाथ से उर्दू का पेपर दें और जो उल्टे हाथ से लिखते हैं वो सीधे हाथ से उर्दू का पेपर दें, जो कि 2.5-3 घंटे का होता है, जिसमें बहुत कुछ लिखना होता है। होगा क्या? होगा ये कि वो स्टूडेंट या वो बच्चा जो उल्टे हाथ से लिखता है और सीधे हाथ से इस वक्त लिख रहा है या वाइस वर्सा सिचुएशन है, तो इसके अंदर वो फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाएगा, वो थक जल्दी जाएगा, उसको जो है एक्सर्शन होने लग जाएगी और जो उसने याद किया है, जो उसके जहन में है, उसको वो प्रॉपर तरीके से लिख नहीं सकेगा। एंड अबव ऑल राइटिंग इतनी गंदी होगी कि ऐसा लग रहा होगा कि मकोड़े की टांग में इंक लगा के उसको छोड़ दिया और वो लिख चल रहा है। बच्चों को अगर सज़ा देनी हो तो सज़ा ऐसे देंगे कि बेटा अपना पढ़ा हुआ ही जो है ना दोबारा अपना लिखा हुआ ही दोबारा पढ़ के दिखाओ। यकीनन वो नहीं कर पाएगा। वजह इसकी क्या है कि वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। इस वक्त वो काम कर रहा है बच्चा, वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। जस्ट इस एग्जाम्पल को आप एक्सपेंड कर दें अपने कैरियर में। होता क्या है, कैरियर भी तो ऐसे ही है कि अगर आप किसी ऐसे कैरियर में चले जाएं, किसी के इन्फ्लुएंस में चले जाएं, किसी ऐसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में जाके कि जिसने सक्सेस हासिल कर लिया है और वो आपकी फील्ड ना हो, इट वोंट बी योर कप ऑफ टी, तो होगा क्या? खुदा न खास्ता वो वाला बिजनेस, वो वाला इन्फ्लुएंस के अंदर जो आप काम कर रहे हो या वो वाली एजुकेशन जो आप उस इन्फ्लुएंस के अंदर हासिल कर रहे हो, उसमें हो सकता है कि ज़िंदगी में वो एक्सीलेंस ना मिल सके जिसकी आप तवक्को कर रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। जाहिर है जितने लोग भी इस वक्त हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि आप में से कौन है जो अपनी ज़िंदगी में एक्सीलेंस लेना चाहेगा, सब उसके ऊपर बोलेंगे मैं लेना चाहूँगा। कोई इसी से पूछूं कि कोई ऐसे एम के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है कि अपनी एक एवरेज लाइफ गुजारेगा, मुनासिब सी एक होगी लाइफ, किराए के मकान में रह रहेगा, बस में सफ़र कर लेगा। देखें, ये डिवाइड अल्लाह ताला की है, लेकिन हर कोई कोशिश तो यही करता है टू हैव एक्सीलेंस। और एक्सीलेंस उस वक्त मिलता है जब आप अपनी स्ट्रेंथ जानो, जब अपने डूज एंड डोंट्स जानो, जब अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ जो हैं उनको जानो, ना कि आप अपने कैरियर का फ़ैसला जो है किसी भी तरह से किसी इन्फ्लुएंस में आके करो। क्यों ऐसा होता है कि एक ही टीचर हैं क्लास में पढ़ाने वाले, लेकिन कुछ बच्चे एक सर्टेन सब्जेक्ट में 80, 90 और उससे भी ऊपर मार्क्स लेते हैं और कुछ बच्चे जो हैं उनकी सप्ली लग जाती है? रीज़न टीचर के साथ मसला नहीं है। मसला ये है कि कुछ बच्चों का वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्ट्रेंथ एरिया है, कंफर्ट जोन है, और कुछ बच्चों का वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो वीक एरिया है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर कंफर्ट जोन ऑफ वर्क। अगर कंफर्ट जोन ऑफ वर्क आप आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद अपने कैरियर के ऊपर फैसला करोगे, तो थिंग्स विल बी वेरी इजी और आप अपने ज़िंदगी को एक्सीलेंस तक ले जा सकोगे। फिर चाहे आप बिजनेस करो, फिर चाहे आप तालीम हासिल करो, फिर चाहे तालीम में आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, आप जो है किसी किस्म के सोशल साइंस के अंदर चले जाएं, आप जो है ह्यूमैनिटीज़ में चले जाएं, आप आर्ट्स में चले जाएं, डिग्री कोई भी यूज़लेस नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? बंदा अपने मतलब की डिग्री, अपने कंफर्ट जोन की डिग्री में जो है अगर चला जाता है तो वो अपनी लाइफ में एक्सीलेंस हासिल करता है। और यही मेरी एडवाइस पेरेंट्स को भी होगी कि अपने बच्चों को आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बहुत ही कंफर्टेबल जूता दिला दिया रेस में भागने के लिए, और उस जूते के साथ एक कंकर रख दिया और फिर बच्चे को बोले भागें, यकीनन वो नहीं भाग सकेगा। रीज़न क्या है कि वो कंकर पड़ा हुआ है, तो उसी कंकर को हमने निकालना है। किस तरह निकलेगा वो कंकर? उस वक्त निकलेगा जब बच्चा अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहा होगा, सो दैट स्टूडेंट्स कैन बी अचीव द एक्सीलेंस इन हिज और हर लाइफ। थैंक यू।